प्रदेशाध्यक्ष कंबोज महासभा हरियाणा। आज हम ओबीसी ब्रिगेड के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र तंवर जी की देखरेख में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विशेष तौर से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ओबीसी करण सिंह रामोलिया, पूर्व में चेयरमैन हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड और वर्तमान में ओबीसी ब्रिगेड अनुशासन समिति का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज जो जीजेयू के ऑडिटोरियम में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ जो पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ है उनका वार्षिक जो एक आम सभा होती है उसमें हरियाणा ओबीसी ब्रिगेड को बुलवाया गया है। मुद्दे ओबीसी ब्रिगेड ने जो उठा रखे हैं उसको आगे तक धरातल तक किस प्रकार से पहुँचाया जाए, ये हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं। विशेष करके आज हमारा कर्मचारी साथी है, चाहे दूसरे साथी हैं, हर समाज अपने समाज की बात करता है, अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो हम यही जागरूकता फैलाने के लिए कि आज इस प्रदेश के अंदर सीएम तो ओबीसी समाज से है लेकिन ओबीसी समाज का नहीं है, क्योंकि आज जिस प्रकार से मतलब 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हमारे जो HPSC में गस्टेड अफसर लगने थे उन लोगों को न्याय नहीं दे रही। ये मुद्दे भी हम लोग आज यहाँ सबके सामने रखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ लोगों को, हमारे समाज को जागृत करना, समाज की हर चीज़ में भागीदारी नहीं हिस्सेदारी चाहिए, इस चीज़ के लिए लोगों को तैयार करना है, यही आज का उद्देश्य है। परिचय के साथ मैं राजेंद्र तंवर, प्रेसिडेंट ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा। हमारा जो मुद्दा है, जो HPSC के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने जो 101 का दिन है आज उनका धरने का, उसके समर्थन में हम एक रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं 25 अप्रैल से गांव इंदा थ्रू फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। और वो यात्रा लगभग 100 गाँव में 500 गाँव में होती हुई पंचकुला पहुँचेगी 20 मई को। वहाँ हम HPSC का घेराव करेंगे ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको कम से कम न्याय मिल सके। ये जो आज की सरकार है, HPSC की जो चेयरमैन है, ये जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, ये खट्टर खुल्लर और आलोक वर्मा की कठपुतली बने हुए हैं। हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे आज टॉपर हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया है, नेट में भी क्वालिफाई किया है, GF किया है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उस न्याय को दिलवाने के लिए हम इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ठीक, उनको भेज देना। तो एस वर्मा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और ओबीसी हमारा संगठन है अलग से यूनिवर्सिटी के अंदर ओबीसी समाज का, उसका मैं 8 साल तक संरक्षक रहा हूँ। तो आज क्या क्या मुद्दों पे बात होगी और हमारी क्यों जरूरत पड़ी? हमारी कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हम समय समय पर हर क्वार्टरली 3-4 महीने के अंदर आम सभा की मीटिंग बुलाते रहते हैं। उसी कड़ी में हमारे विनोद वर्मा जी हैं प्रेसिडेंट, उनकी अध्यक्षता में आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें हमारे कर्मचारियों की जो भी समस्या हो वो ताकि नोट कर सके, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के आगे उठाई जा सके। क्या क्या आपकी जो समस्याएं कर्मचारी हमारी की जैसे कोई प्रमोशन से रिलेटेड है, कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, या कोई और कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, इस टाइप की बात कर्मचारियों की कोई भी दिक्कत हो तो नोट की जाती है, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के आगे रख के उसको सॉल्व आउट करें। तो ओबीसी की जो नई भर्तियाँ होती है उसमें भी आप कुछ ध्यान करते हैं? उसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर उसमें ओबीसी समाज की जो है बैकलॉग के अनुसार सीटें भरी जा रही नहीं जा रही, उसमें थोड़ा बहुत हम देखते हैं। कहीं दिक्कत लगे तो हम अथॉरिटी से बात करते हैं, अदरवाइज एज पर रूल है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं विनोद वर्मा, प्रधान पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार। और हमने जो ये आज की आम सभा रखी गई है, ये हमारे मुख्य रूप से तो कर्मचारियों की समस्या, इस तरह बोलता हूँ, कर्मचारियों की समस्या, उसके अलावा कुछ समय पहले जो हमारे HPSC ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं HPSC ने, उसके अंदर स्टूडेंट्स के साथ जो समाज के स्टूडेंट के साथ जो भेदभाव किया है, वो सीटें खाली रखी गई है, उस पर गहरी मंत्रणा के लिए रखी गई है कि उसमें जब हमारे छात्र है, समाज के छात्र है, चाहे BC समाज की हो चाहे SC समाज की हो, उनकी सीटें खाली रखी गई, उनकी सेटमेंट मानी नहीं गई, जबकि वो समाज से रिलेटेड है और जानबूझ के लोग बाहर किया गया। इस मुद्दे पर बहस के लिए हमने आगे क्या किया जाए ये मीटिंग रखी गई है ताकि फिर विषमता निकाला जा सके। ठीक है। प्रदेशाध्यक्ष कंबोज महासभा हरियाणा। आज हम ओबीसी ब्रिगेड के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र तंवर जी की
देख रेख में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विशेष तौर से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ओबीसी छात्र, ओबीसी कल्याण के कर्मचारियों का आज विशेष तौर से यहाँ बैठक रखी गई है। इसमें सभी बातों पर मंथन किया जा रहा है कि हमारे कर्मचारियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। जहाँ तक रोस्टर की बात है वो पूरी नहीं की जा रही और वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, हमारे समाज को इग्नोर किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ये बात ठीक है कि ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन उनके माध्यम से भी आज हमारे को पूरे जो हमारे ओबीसी के हक हैं वो नहीं मिल रहे हैं। जहाँ तक वोट की बात थी, वोट लेने के लिए हमारे से बड़े बड़े वादे किए गए थे बैकवर्ड क्लासेस से कि आपको जो ए और बी की दोनों क्लासेज हैं इसके अंदर 1 क्लास और 2nd क्लास के अंदर जो रिजर्वेशन है वो भी आपको 27% दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे तो शुरू में इन्होंने गुड़गांव के अंदर ये कहा था कि हम जल्दी ही 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को हम दे रहे हैं, लेकिन वो मांग भी पूरी नहीं हो रही। अब जो ओबीसी समाज है वो बड़ा इस बात से चिंतित है कि हमारे ओबीसी समाज से ही मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुना जा रहा। अगर यही हालत रही तो हम भाजपा से भी दो हाथ करने के लिए ओबीसी समाज तैयार है। पंजाब के अंदर बहुत जल्दी चुनाव हैं और स्टेटों के अंदर भी चुनाव हो रहे हैं और मुख्यमंत्री से हम जल्दी ओबीसी समाज मिलकर ये बात रखेगा कि हमारे समाज की जो मांगे उनको पूरा किया जाए। और जो यहाँ आज मीटिंग रखी गई, हम सभी इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे और जो छात्र कल्याण संघ ने यहाँ मीटिंग रखी है उसका हम समर्थन करेंगे। ओबीसी ब्रिगेड का जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में मुख्य मांग हमारी ये है कि क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए और हमारा 27% लागू है। इसी में हम संगठन को चला रहे हैं, इसीलिए हमारा संगठन 25 तारीख से हम रथ यात्रा भी निकालेंगे। कहाँ जाएगी ये रथ यात्रा? रथ यात्रा जी उधर सत्सई की साइड से चलेगी और इधर देखो रूट कैसे बनाएंगे, उन रूटों के हिसाब से फिर आपको फिर बता दिया जाएगा। आपका परिचय क्या दायित्व है आपका? मैं गुलाब सिंह धीमान, जिला अध्यक्ष ओबीसी ब्रिगेड हिसार। हिसार।